हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन में ये पता करना है कि हमारे पास जीरो कितनी बार आ रहा है, लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब यही है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या अराइज होता है, जो जीरो जो है वो किस किस के मल्टीप्लिकेशन पर होता है। तो हमें पता है सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन पे जीरो आएगा। वो जीरो क्या आएगा, यानी कि एक तो हमारे पास क्या होगा 10, 10 की मल्टीप्लाई किसी के भी करें तो जीरो आएगा ही आएगा। और 10 के जो फैक्टर बनाएंगे 5 और 2, यानी कि 5 दूनी क्या होगा 10। तो यानी कि 2 और 5 ऐसे नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, जब दो बार दो वही जब 2 और 5 का पेयर बने तो एक बार क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, जब जब 2 और 5 का पेयर बनेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बार जीरो आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना, 2 और 5 का जब जब भी पेयर बनेगा वहाँ पर एक बार क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास मैंने कोई रैंडमली नंबर लिया, दो कितनी बार लिया मैंने, 1 2 3 4 बार तो दो है, 1 2 3 बार। और कोई हमसे पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो देखो 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 5 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो जितनी पावर कम होंगी ना, मतलब 4 और 3 में से जो कम नंबर होगा उतनी बार हमारे पास जीरो आएंगी। तो 2 की पावर हमारे पास क्या है, 4। 5 की पावर क्या है, 3। जो जो सबसे कम पावर है उतनी हमारे पास क्या होंगी, जीरो। तो इसका मतलब लास्ट में जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 जीरो आएंगी। ठीक है, आ गया समझ में। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो देखो अब किसी भी क्वेश्चन में 2 80 बार आ रहा है और 5 100 बार आ रहा है, तो जीरो कितनी बार आएंगी, 80 बार आएंगी, यानी कि 80 टाइम हमारे पास जीरो आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो ऑफ, हमारे पास ये नंबर गिवन है तो इसको ऐड करो। ये तो सिंपल सा नंबर है, 57,000 में 120 ऐड करेंगे तो 57,120, यानी कि एक बार हमारे पास जीरो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, 250 में 750 ऐड करेंगे तो कितना आया हमारे पास, 1,000। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हमारे पास, 3। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, 120 की मल्टीप्लाई 3700 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,44,000। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वही सेम, 2500 की 250 की मल्टीप्लाई 800 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,00,000। 25 8 400, तो 3 ये जीरो है तो कितना आ जाएगा, 4,00,000। यानी कि कितनी जीरो आ जाएंगी हमारे पास, इसमें 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हमें बतानी है। तो देखो हमारे पास ये गिवन है, पहले इसके मैंने बताया था 2 और 5 जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, एक आएगी, यानी कि एक जीरो आएगी जहाँ जहाँ 2 और 5 का पेयर बनेगा। अब देखो 37 में आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा, छोड़ो 65 के बनाओ पेयर, क्या बनेंगे, 13 पंजे 65 के। 65 के पेयर बनेगा, 13 5 13 पंजे 65, 73 का नहीं बन रहा, 97 का इसका बनाएंगे तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55। 40 का बनाएंगे, 8 पंजे 40। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो सब सेम सेम बार रिपीट है। तो कितनी जीरो है इसमें, लास्ट में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है, 3। ठीक है, तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगे हमारे पास, 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास वही 2 और 5 का देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बन रहे हैं नहीं बन रहे। यहाँ से क्या कॉमन है, 3 की पावर 121 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। यहाँ से 2 की पावर 119 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, और 2 की पावर 119 मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कॉमन लिया। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 3 माइनस 1, 3 और 1 4, यानी कि 5 आ गया। यहाँ पे आया 5, बाहर क्या है, 3 की पावर 121। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 और 1 3, तो कितना हो गया हमारे पास, 4 में से 3 करेंगे तो
1 आ जाएगा। और 2 की पावर कितनी है? 119। अब 2 की पावर 119 और 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 1 ही है। तो जीरो कितनी बार आएगी? सिर्फ 1 बार आएगी, क्योंकि जितनी पावर हो ना 5 की, मतलब 5 या 2 में से जिसकी सबसे कम पावर होगी वही हमारे पास उतनी ही जीरो देगा। तो इसमें 3 की पावर 121, 1 की, इनका तो मतलब ही नहीं बनता 3 का, हमें 5 और 2 से मतलब है। तो 2 की पावर 119 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? 1, जो सबसे कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है? यानी कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा, यहाँ पे भी कुछ भी हो XYZ, तो जो लास्ट में जीरो आएगी वो सिर्फ 1 ही आएगी। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स हैं। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे तो नंबर ऑफ 2 और 5 कितनी बार है? सिर्फ 1 ही बार आएगा ना, 13। फिर उसके बाद है 13 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। ठीक है, ऐसे तो ऐसे 50 बार लिखना है, मतलब 50 से पहले जितने नंबर आएंगे उनकी प्रोडक्ट करनी है प्राइम नंबर्स की। तो अब इसमें देखो 2 और 5 सिर्फ 1 ही बार आ रहा है, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। तो 10 में कितनी जीरो, मतलब इसमें कितनी जीरो आई है? 1 जीरो। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी? और इनकी पावर भी क्या है? 1। तो इसका मतलब लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगी? 1 जीरो आएगी। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 108 तक है। वट इज, ये डिवाइड करना है 3/x, मतलब 3 की पावर x से। तो वट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x दैट इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हमें बताना है कि x की हमारी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो ये इससे पूरा पूरा क्या हो जाए? भाग हो जाए। ठीक है, तो अब वही इसके फैक्टर बनाओ। पहले ऊपर वाले लो हमारे पास, और 3 की पावर में देखना है तो 108 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करके देखो। 108 को 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया? 36। 36 को फिर दोबारा 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से डिवाइड करो तो 3 चौके 12। फिर 3 से डिवाइड करो तो कितना बचा हमारे पास? 3 एकम 3, यानी कि 1। तो इसका मतलब इन सबको ऐड करो, 36 + 12 + 4 और +1, जो डिवाइड करा 36 + 12 + 4 और +1, कितना है हमारे पास? 53। यानी कि 3 की पावर क्या होगा? 50। मतलब 108 को कंप्लीटली जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या मतलब जब तक कि हमारा जो क्वोशंट है वो 1 नहीं आ जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहना है। और जो डिवाइड मतलब जो क्वोशंट आएंगे फिर उनको एट लास्ट ऐड करना है। सॉरी, ऐड करना है। तो इनको ऐड करेंगे तो 53, दैट मीन्स 3 की वो पावर होंगी, मतलब 3 की 53 पावर करने पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 53 को कंपेयर करेंगे तो यानी कि x की हमारे पास 53 जो है वो वैल्यू रहेगी, यानी कि 53 बार इसको हमने जो है, मतलब 3 की पावर 53 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। वही सेम 1 2 3 200 को फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, इसमें ट्रेलिंग जीरो बतानी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, तो इसको हम क्या करेंगे? 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, पूरा पूरा डिवाइड होता है। 5 चौका 20, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5, लास्ट में 1। तो इसको स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन 1 आ गया ना, 8 और 40 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 49 जीरो आ गई। कितनी आ गई हमारे पास? 49 जीरो। लास्ट में फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पूछा ना, तो कितनी होगी? 49 जीरो आ गई। ठीक है, तो मैं आपको एक रिजल्ट बता रही हूँ, वो रिजल्ट क्या रहेगा ये आपको याद रखना है। 1 से लेके 100 तक में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आएंगी 24। उसके बाद मतलब 24 जीरो आएंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे। 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 जीरो, अभी मैंने आपको सोल्व करके बताया। फिर 500 तक करेंगे तो हमारे पास 124, और 1000 तक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 249। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 317 से 318 896 तक बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल ट्रेलिंग जीरो हमारे पास कितनी आएंगी। तो 896 को 5 से भाग करेंगे तो 896 को 5 से हमने डिवाइड किया तो क्या आया? 179। फिर 179 को 5 से फिर किया तो 35। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे हमारे पास, इसको गिवन नंबर को नहीं, 896 को नहीं ऐड करना, हमें सिर्फ इसको ऐड करना है जो इसको डिवाइड करके आया है 179। तो अब इनको ऐड करो, क्या आ जाएगा? 179 प्लस 30, ये 5 है, 35 प्लस 7 और +1, ये कितना आ गया हमारे पास? 145 आ गया। कितना आ गया? 145 आ गया।
अब देखो ये हमारे पास जो 145 आया है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराया था 1 से लेके 200 में हमारे पास कितनी जीरो आई थी टोटल, लास्ट में 49 जीरो थी। तो अब ये देखो, अब ये मैंने 1 से 200 की बात है, 200 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो अब यहाँ से मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके हमारे पास 896 तक की जितनी टोटल नंबर ऑफ जीरोज आई है ना, वो हमारे पास 145 वो सॉरी 222 सम आएगा, उसका 145 नहीं आएगा, तो वो हमारे पास कितनी आई हैं, 222 आई हैं। ठीक है, और हमें बतानी है 317 से आगे कितनी जीरो आएंगी। तो क्या करेंगे, हम 1 से लेके 316 तक जीरोज निकालेंगे। इसके जीरोज निकालो तो 5 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या 12, और फिर 12 को फिर 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब इसको ऐड करो, 12, 63 और 2 को। ठीक है, 12, 63 और 2 को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि एक ही बार ऐड हो रहा है ना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो एक बार उसके बाद रिमाइंडर 2, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन तक ही करना है। तो 63 + 12 + 2, ये हमारे पास कितना हो गया 77। अब इसमें से क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितनी आई थी 222, और 1 से लेके 300, हमें तो 317 से आगे बतानी है, तो 1 से लेके 316 में कितनी है 77, तो 222 में से 77 माइनस कर देंगे, 222 में से हम क्या करेंगे 77 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आ जाएंगी कितनी 145। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितनी है, यानी कि 145, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 145 बार जीरो आएंगे, ऐसे 0 0 0 कुछ भी। ठीक है, तो 145 बार आ गया समझ में कैसे करना है। अब ये है 10, 20, 30 की 370 तक बतानी है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ये कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 एकम 10 गुना 10 दूनी 20 को हमने लिखा गुना 10 तिया 30 गुना 10 गुना और 37। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 कितनी बार है हमारे पास, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 37 टाइम्स, तो यानी कि मतलब ये देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर यहाँ पे 20 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 37 बार है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 10 की पावर तो हमारे पास कितना होगा 37, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या है 37। अब 30 ये 1 से लेके 37 तक हमें आती है, इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 6 30 और 5 7 35, यानी कि 7, फिर 5 एकम 5, यानी कि 7 और 1 8, टोटल कितनी जीरो आई हमारे पास यहाँ पे 8 जीरो है, यानी कि ये कितनी होगी 8, और यहाँ पे 10 की पावर 37 में कितनी जीरो है 37, तो 37 + 8 यानी कि टोटल ट्रेलिंग जीरो हमारे पास कितनी है 45। आ गया समझ में कैसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे ट्राई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। पहले 2 और 5 के फैक्टर बनाने हैं, फिर वहाँ से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे कम बार आएगा, या 2 की पावर कम आ रही है या 5 की पावर कम आ रही है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 100 की पावर 1 99 स्क्वायर, मतलब ये 1 से लेके ऐसे दे रखा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बतानी है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हम बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 100 की पावर 1 99 का स्क्वायर, फिर 98 की क्यूब, ऐसे चलते रहेंगे, तो लास्ट में क्या आएगी 90 की पावर हमारे पास आ जाएगी 11। ठीक है, 90 की पावर 11, फिर हमारे पास आएगी 75 की पावर 26, फिर 5 की पावर 96, इस टाइप से आ जाएगी। तो इसमें देखो 100 की पावर 1 में हमारे पास क्या है, 100 की पावर ये तो कितनी है 1, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यानी कि 20 × 5 0, तो 1 + 1 यानी कि 2। अब देखो यहाँ पे क्या है 95 की पावर ये है 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को आप देखो, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, देखो मैं बताती हूँ कैसे, इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। देखो अब कैसे मैं बता रही हूँ, दोबारा एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने इसको लिखा 100 की पावर 1, यहाँ पे आया 99 की पावर 2, यहाँ पे 98 की पावर 3, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 96। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 100 की पावर का जो 100 का अगर हम 1 फैक्टर बनाएंगे तो मतलब 100 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हो जाएगा ना 100 के फैक्टर जो होंगे। तो यहाँ पे 5 कितनी बार काउंट हो रहा है, 5 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
100 की पावर 1 को हम ऐसे लिखेंगे 100 की पावर 1, इसका मतलब 1 तो 1 तो 2 के लिए लिखेंगे, प्लस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे किसके 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 95 की पावर 6, तो 95 की पावर 6 में हमारे पास 5 कितनी बार आएगा 6 बार, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगे हमारे पास 6 जीरो। सिमिलरली 90 की पावर 11, 90 की पावर 0 की पावर 11 तो कितनी बार जीरो आएगी 11 बार। 5 की पावर 26 है तो 5 की पावर 26 में भी 5 2 बार रिपीट है, तो 5 की पावर 26 प्लस 26। नेक्स्ट करेंगे 5 की पावर 96, सॉरी 5 की ये 75 की पावर 26 आएगा, तो 26 5 2 बार रिपीट होगा तो 26 प्लस एक दूसरा जो रिपीट होने के लिए 26। 5 की पावर 96 का मतलब यहाँ पे 96 बार जीरो आ जाएगी, जितनी बार 5 रिपीट हो रहा है उतनी ही हमारे पास जीरो, तो 5 की पावर 96। तो ठीक है, तो अब देखो जहाँ जीरो आ रहा है ना वो ऐसी कौन सी पावर है जहाँ पे जीरो आ रहा है, एक पावर पे 11 पे फिर 21 पे, फिर ऐसे मतलब ऐसे पावर्स हैं 1 11 21 ऐसे चल रही हैं उन पे हमारे पास। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस देखो 10 फिर 31 पे, मतलब इन पावर्स पे हमारे पास क्या आ जाएगी जीरोज आ रही हैं, इन पावर्स में हमारे पास क्या आ रही है जीरो। तो अब कॉमन डिफरेंस से टोटल पता करो, सबसे पहले 1 6 11, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड था क्योंकि 5 एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था। फिर उसके बाद है 26, इसमें भी 2 बार ऐड आ रहा था, ये 75 की पावर 26 थे ना तो 5 इसमें 2 बार था। फिर क्या आ जाएगा 96, तो इसको ऐड करो। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है 1 है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 5, एन हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो सम निकालना है, सम कैसे निकालेंगे 20/2 1 प्लस 96, तो ठीक है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 970। ठीक है, अब दोबारा देखो ए हमारे पास क्या है 6, डी हमारे पास क्या रहा है 11 - 6, तो यहाँ से मतलब एन हमने पता करना था, तो 51 फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 10, तो एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 51 और ये हो जाएगा 5 × 57 यानी कि 285। और वहाँ से अभी मैंने बताया था वहाँ से कितनी आ रही थी हमारे पास 970। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 285 प्लस 51 प्लस 26, 51 और 26 एक्स्ट्रा नंबर थे हमारे पास, तो वहाँ से हमारे पास ये टोटल 362 नंबर आ जाएंगे, मतलब 362 बार इसमें क्या आ जाएंगी जीरो आ जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। 12 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। 12 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 4 6 और 12, हमारे पास 12 के क्या है ये फैक्टर हैं, तो इनका रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो मतलब रेसिप्रोकल निकालना है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम निकालना है, तो ऑल फैक्टर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल करो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/4, तो इनको सबको ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास आ जाएगा 28/12 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करेंगे तो 7/3, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से इतना ताम झाम करने से अच्छा हम क्या करें, फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ एन, जो हमारे पास नंबर होगा उसके हम क्या करें ऑल फैक्टर्स का क्या निकालें सम निकालें और फिर डिवाइडेड कर दें उस नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर, हमारे पास क्या थे सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी कि क्या बन रहा था हमारे पास टोटल फैक्टर हमारे पास कितने हैं, इसके देखो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 × 12 बनता है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। सम ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला पावर को में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई, यानी कि 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 3 1 + 1 यानी कि 2, तो 3 दूनी ये हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारे पास ये आ गया। वेट अ मिनट एक मिनट बेटा एक मिनट, ये कैसे, ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, ये तो आया हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम इसने पूछा है सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो 12 के जो हमारे पास 12 के जो फैक्टर बनेंगे वो 1 2 3 4 6 और 12 ये बनेंगे। तो ठीक है, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था 2 की पावर p हो, मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो 2 और या 3 की पावर q, तो पावर्स में एक एक ऐड करना है p + 1 फिर मल्टीप्लाई q + 1, तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने का। ठीक है, और सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे इनका क्या करना है
सम करना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, कल वाली क्लास में बताया था। तो इसका जो हमारे पास सम आया था वो क्या आया था, हमारे पास इसका 28 आया था। यानी कि 1 2 3 4 6 12 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28। यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का जो हमारे पास सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 28। और ये आपको पता भी है कैसे करना है। मैंने आपको बताया था 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1। तो इसको कैसे लिखना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4 और ये हो गया 1 प्लस 3। तो 4 और 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4, तो 7 चौके 28। तो इस टाइप से हमें ये फॉर्मूला है निकाला था, कल बनाया भी था और मैंने आपको बताया भी था। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर हमारे पास कितना हो गया 28। तो ये हमारे पास कितना हो गया 28 और एन हमारे पास नंबर कितना दे रखा है 12। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का जो सम निकालना है हर एक फैक्टर का रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो हमारे पास फॉर्मूला होगा कि उस फैक्टर के हम क्या उसके फैक्टर निकालें और उन सारे फैक्टर्स का क्या करें सम करें और उसको डिवाइड करें उस नंबर से। तो ठीक है, यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ कर लेना आप, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। आ गया समझ में। आज की क्लास थोड़ी सी टफ थी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगी अच्छे से समझ में। और जो क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।